दोस्तों, आप सब पैसा कमाना चाहते हो, बट ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं। बट पढ़ाई करके पैसे कैसे आएंगे, उसकी गाइडेंस कौन देगा? जो ये करियर काउंसलिंग जो शब्द है ना, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो है नहीं, क्योंकि बच्चों को बताया नहीं जाता कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपना पैशन भी फॉलो कर पाओ और आप पैसे भी कमा पाओ। आज के इस पॉडकास्ट से आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। अब जैसे ही मैंने बोला पॉडकास्ट, तो मेरे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको एक्सपीरियंस है 1 लाख बच्चों के साथ, क्योंकि उन्होंने 1 लाख बच्चों को आउट ऑफ इंडिया स्टडी अब्रॉड के लिए भेजा। और आज उन बच्चों की जो ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल आप इमेजिन करते हो, वो बच्चे वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ विद वन एंड ओनली मिस्टर अमर बहाड़ा। सो अमर जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच। तो अमर जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ इंडिया गए हैं, और सबसे पहले तो ना लोगों को ना वो स्टोरीज सुन के बड़ा मोटिवेशनल लगता है कि जिन बच्चों की ज़िंदगी बदली है। सो ऐसी ज़रूर कुछ ना कुछ स्टोरीज नहीं होंगी जो बच्चे आपके थ्रू आउट ऑफ इंडिया गए एंड वो अपनी फैमिली के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अभी सबसे पहले मैं वो स्टोरीज सुनना चाहता हूँ, रियल लाइफ स्टोरीज, जिन बच्चों की लाइफ चेंज हुई है। इसके अंदर देखो, आपकी ऊबर जब हम इमेजिन करते हैं कि ऊबर में बहुत टॉप नॉच पोजीशन पे कोई होगा, तो आप क्या एजुकेशन बैकग्राउंड उसका एक्सपेक्ट करते हो? मे बी कहाँ पोस्ट से पढ़ा ग्रेजुएट। होगा, क्या होगा? ज़्यादातर लोग सोचेंगे टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करी बहुत होगी। इंटेलिजेंट होगा, शुरू से ही बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही होगी। आपको बताऊँ, ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक कंप्लीट कर ली, कंप्यूटर साइंस से 8-10 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं, मेरे से मिलते हैं। एआई, मशीन लर्निंग, ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं ऑलरेडी जो वो बच्चा 1 साल 2 साल में कंप्लीट करता है विद वर्ल्ड्स टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़। 100% लोन गारंटीड। वो बच्चे वो कोर्स करते हैं मास्टर्स के लिए, और ऊबर के अंदर 2.5 से 3 करोड़ के पैकेज पे बैठे हैं। क्या बात है। जयपुर से सेम कैंडिडेट है हमारे, गूगल के अंदर 3.5 करोड़ पे। ये पूरे मेरे आपको एग्जांपल सारी वेबसाइट पे हर जगह मिल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजेस दिख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे दिख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो उनके लिए गाइडेंस है, उनके लिए जो रास्ता बनाने का तरीका है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो रास्ता हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम आज से नहीं 10 साल से कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर बच्चे जा चुके हैं। 11 जगह पे हमारे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, दुबई में है, मॉरिशस में है, हर जगह से हम कोशिश कर रहे हैं। और जो एक रेड रेस है और जाके डिप कर रहा है बच्चा 5 साल 10 साल की स्ट्रगल में, हम उसको पंख देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके कंपनी के थ्रू आउट ऑफ इंडिया पढ़ने गए हैं, और उनकी लाइफ अब्रॉड जाने से पहले और यहाँ पर इंडिया में बहुत अलग रही होगी। तो जो सबसे मोटिवेटिंग स्टोरी है आपके पास किसी ऐसे स्टूडेंट की जिसे सुन के पूरी जनता इंस्पायर हो सकती है, तो उसके बारे में आप बताइए आज। सबसे जो एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पूरा चेंज होते हुए देखा, एक नहीं इनफैक्ट काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं। एक स्टूडेंट था, उसके फादर की गवर्नमेंट जॉब थी। ओके। फादर नहीं रहे, और बच्चे ने किसी भी हालत में अपनी बैचलर्स और बीकॉम कंप्लीट करी। उसके बाद में यहाँ पे इंडिया में जॉब लगा टेली परफॉर्मेंस पे। ओके। जो आपका कॉलिंग का काम रहता है। 15,000 रुपये उसकी सैलरी थी। ओके। करीबन 4 साल उसने जॉब करी, 15 से वो पहुंच गया 24,000 रुपये पे। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो जॉब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि खर्चा घर पे कैसे चलेंगे। और ये 90% इंडिया की यही हालत है। मतलब आप देखोगे तो इसी ब्रैकेट में काफ़ी लोग जी रहे हैं। सिस्टर भी है, उसकी शादी करनी है, मदर है, उनका ध्यान रखना है, ब्रदर है, उसका ध्यान रखना है। तो मेरे को कोई प्रोडक्ट सेल करने वो आए थे, तो ऐसी बातों में मेरे को बताने लगे। फिर हमारे कोई रिलेशन निकला, तो मैंने कहा यार आप बाहर ट्राई करो ना। बोले सर पैसे। अब आप समझो कि 24,000 रुपये बच्चे की सैलरी है, उसमें उसको घर खर्चा भी चलाना है और सारी चीज़ें हैं। घर उनका खुद का था। तो मैंने कहा आप एक काम करो, या तो पीएल अप्लाई करो या होम लोन अप्लाई करो, और आप 5-7 लाख रुपए का जुगाड़ कर लो। उसने बच्चे ने वो लोन, अपना एजुकेशन लोन के बजाय पीएल पे गया, 4-5 लाख रुपए लिए, 4-5 लाख रुपए रिलेटिव्स से लिए। वो इटली पहुंच गया। इटली के अंदर उसने अपना MBA कंप्लीट किया। पार्ट टाइम जॉब से वो 50,000 रुपये के आसपास महीने के कमा रहा था। तो घर पे भी भेज पा रहा था, अपनी किस्त भी चुका पा रहा था, तो वो बैलेंस सा चल रहा था। ओके। बट ये होता है कि वो अगर उसी लेवल पे रहता तो वो स्विच नहीं मार पाता। उसमें वो करेज था कि जो हमने बताया, या जो भी उसकी एक हिम्मत थी
कि उसने सोचा कि चलो करके तो देखते हैं भाई, इससे बुरा तो कुछ होने से रहा, अगर इससे बेटर की अपॉर्चुनिटी तो हम करके तो देखें। आज उस बच्चे की पैकेज है करीबन 55 लाख रुपए। ओके। और ये पूरी स्टोरी जो है 4.5 साल 5 साल पुरानी है। मतलब 4.5 साल पहले वो मेरे पास आया था और आज वो 55 लाख के पैकेज पे बैठा है। ब्रिलियंट बच्चा था, इंग्लिश भी अच्छी आती थी, लेकिन उसका रीज़न क्या है? इंडिया के अंदर एक तो जॉब्स नहीं है, जॉब्स है तो ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ भी किसी तरीके से मिल जाती है तो सर्टेनिटी नहीं है, और एक वैल्यू ऑफ लाइफ जो इंसान की है वो यहाँ पे नहीं है। तो उस बच्चे ने जो करेज करके वो वहाँ तक पहुँचा, आज वो जब भी मेरे से मिलता है तो एक अलग अंदाज़ है। अभी उसने नया घर खरीदा है, शादी करी है सिस्टर की बहुत अच्छे से, मतलब नाउ ही इज़ इन ए डिफरेंट लीग। तो जब ऐसे लीग चेंज होती है ना किसी बच्चे की, तो दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ कि यार हम सही कर रहे हैं। ऐसे ही सिमिलर टाइप की स्टोरी है। बच्चे ने एसएससी की तैयारी कर रहा था, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स की क्या हालत है, हम सबको पता है कितना सक्सेस रेट है। बच्चे के 78% थे बीटेक कंप्यूटर साइंस में। ओके। अब 78% गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे हैं। बट वो एसएससी की तैयारी कर रहा है जिसमें पुलिस और ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर और ये सारे बनते हैं, उसकी तैयारी कर रहा। 5 साल बीत गए उसको, मतलब बीटेक कंप्लीट हो गई होगी उसकी 22 की एज में, वो 27-28 साल का हो गया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे जा रहा है। मतलब 5 years ऑफ हिज प्रीमियम यूथ एज, जिसको हम कहते हैं, जिसमें एनर्जी होती है सब, वो आपने आपके 5-6 साल एक सरकारी नौकरी के पीछे गवा दी, और आप 78% वाले बच्चे हो। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, उसके अंदर हमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उस बच्चे को डाला। ओके। एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स कोर्स के अंदर कुछ 1 लाख रुपए उसकी फ़ीस थी साल की। सिर्फ 1 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से? हाँ, इंडिया के हिसाब से 1 लाख रुपए फीस थी। तो 2-2.5 लाख रुपए की उसकी फ़ीस लगी, 2-2.5 लाख रुपए उसका खर्चा है, तो 5-1 लाख रुपए में उसका हो गया। अभी मेरे को कंपनी तो उसका याद नहीं है, बट ही इज़ आई थिंक ऑन 42 लाख रुपीज़ के पैकेज पे। ओके। आप 6 साल बाद इमेजिन करो कि उसकी अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती, तो वो आज 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए से ऊपर तो उसकी सैलरी नहीं होने वाली थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पूरा उसने अपनी यूथ एज ख़त्म कर दी। तो ये जो प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल सामने दिखती है और जिसके सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कंडीशनिंग ऑफ माइंड ऐसी है कि हम गवर्नमेंट जॉब को आज भी उतनी रेस्पेक्ट मिलती है। आप गांव में जाओगे, कस्बों में जाओगे, आप तो खैर दिल्ली जैसी जगह पे रहते हो, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, बट मुझे यहाँ पे भी कोई खास दिखता नहीं है। रेस्पेक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डिफरेंट ऑलवेज, चाहे वो फिर फैमिली में हो, सोसाइटी में हो। बट आप ये चीज़ देखो कि ये सब जो मेथोडोलॉजी हम करते आ रहे हैं पिछले 50 साल से, 60 साल से, आज़ादी के बाद से, जब से, क्या ये सब करके कोई अच्छी लाइफ लीड कर पाया या सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाया?